नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे एकेडमिक बेल जीनियस पे। तो जैसे कि थंबनेल से ही आप सबने देख लिया कि AWG बोर्ड एग्जाम के लिए हमने क्लिक किया है। कहाँ पे 11.1 चैप्टर अभी देख रहे हैं, मैथ का क्लास है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे के लिए होने वाला है। तो देरी नहीं करेंगे, थोड़ा से आप सब कंटिन्यू बने रहोगे। देखो कंटिन्यू बने रहोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ऐसे किट 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 किया तब तो वहां पे आपका बिल्कुल भी मिस हो जाएगा, क्योंकि हर एक बताया हुआ स्टेप आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ना तो आपको वीडियो को भगाना है और ना आपको वीडियो को छोड़ करके भागना है। दोनों ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, तभी जाकर के आपको ये मैथ अच्छे से क्लियर हो पाएगा सारे डाउट के साथ में। क्योंकि हमें मैथ को पढ़ना है, रटना नहीं है। यहाँ पे थ्योरी है, किसी भी शुभ एवं क्रमबद्ध के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। नहीं, आपको बो बो गाय भैंस की तरह चिल्लाना नहीं है। यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर करना है बेटा, ध्यान से रखना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं अपने सारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होने वाला है जो यहाँ पे है ना 11.1 चैप्टर का। किसी भी क्लास में हर एक विद्यार्थियों का चैप्टर अलग अलग हो सकता है ना। तो आप देख लीजिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो तो इक्वेशन यानी समीकरण से संबंधित है, और उसमें हमें क्या करना है, उसका रिजल्ट भी चेक करना है। क्या वो क्वेश्चन सही है, जो आंसर आ रहा है क्या सही है या गलत है। क्लियर है आपको? बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले देखते हैं, है ना। किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है तो YouTube ने आपके लिए एक बढ़िया सा फंक्शन दे रखा है, उसमें कमेंट करने के लिए। अगर नहीं समझ में आता है, बस आपको मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं है, अपनी उंगली चलाने की आवश्यकता है। दे दनादन अपना वहां पे कमेंट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5x + 3 = 23। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि मैंने लिख रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिख रहा है। अभी आपके सामने बहुत से बच्चे ने पढ़ा होगा, इसको फटाक से 1 मिनट में आप इसको आंसर दे दोगे। लेकिन यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इनको समझ में नहीं आता। बेटा यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखना। इक्वेशन में आपको यहाँ पे 2 चीजें दे रखा है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड है ना किसी पड़ोसी वाला, राइट हैंड आपका सहेली या सहेला वाला, है ना। ध्यान से देख लेना। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यानी आपका बाया दाया हाथ जो आपके होते हैं ना, ईश्वर ने 2 ही हाथ दे रखा है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, है ना। तो एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आपके अकॉर्डिंग के अनुसार जो आपका बने वो देख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे इसको देख रहा हूं, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ये है, राइट हैंड साइड में ये है। जिस साइड से मैं इसको लिखता हूं वहां पे देख लेना, नहीं तो पता लगे कि मैं ऐसे खड़ा हो गया, अब ये राइट हैंड हो गया तो आपने इसको राइट हैंड बना लेना। नहीं, सोच समझ के करना। जब हम लिखना जहां से शुरू करते हैं वो हमारा लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, है ना। जब हम इसको देखेंगे, निहारेंगे ऐसे, है ना, ऐसे देखेंगे कि हाँ ये बकलोलवा यही है ना, हाँ तब, है ना। तो 5x + 3 = 23। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। अब हमें यहाँ पे 5x को लिख लेना है, 5x + 3 = 23। अब ध्यान रखना है यहाँ पे 2 चीजें ध्यान में रखना। यहाँ पे जिसके साथ में एक जैसे A से लेकर के Z तक कोई भी यहाँ पे वर्ड लगा हो, वो उसको हम क्या करेंगे, उस वाले को हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5x है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, है ना। ये अकेला है, लोफड़ है, लफंगा है, पढ़ना नहीं चाहता है, तो इसके घर वाले क्या करते हैं, दे दनादन उठाते हैं बेलना और भगा देते हैं। लेकिन लास्ट में यही कमाल कर जाता है, पूरा क्या करता है, आतंकवादी की तरह बम दगा देता है, तभी रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको अभी तो भगा दिया है, देखो अभी लास्ट में इसी ये क्या करेगा, 5x की तरीके से इसको जहां पे भी x वाला दिखेगा उसको कुछ नहीं करना है, धर ऐसे भगा देना है, बाहर भाग जा। बस ये 5x 23 है, बस इसको ले लो बेचारे को, क्योंकि ये अकेला है, इसको यहाँ पे लाया। अब ये +3 है, यहाँ पे प्लस और माइनस का भी बहुत रोल होता है बेटा, ध्यान रखना। जहां पे प्लस रहेगा उसको वहां पे जब हम यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड से इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस से क्या आता, प्लस आता, लेकिन यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे आया माइनस, है ना। तो ध्यान रखना। अब ये 5x को लिख लेंगे,
इक्वल टू, अब 23 में 23 में 3 को माइनस करेंगे तो कितना देगा 20, यानी 23 में 3 गया 20। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये जो है आतंकवादिया जिसको हम बाहर निकाले थे, है ना, अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ में जो इसका सपोर्ट कर रहा था उसको भी बाहर कर देंगे, है ना। ये देखो अब भगा दिया। अब ये बेचारा कह रहा है मैं भागूंगा नहीं, यहाँ पे आऊंगा इसके साथ में, तो 20 अपन क्या करेगा 5। यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसका मिसाइल दाग देंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो x इक्वल टू 4। यहाँ पे x बराबर क्या हो गया 4। x इक्वल टू कितना है मेरा आंसर 4 है। अभी देखो अब यहाँ पे कह रहा है जो हमें यहाँ पे दे रखा है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड एक दे रखा है, एक राइट हैंड साइड दिख रहा है। बहुत अच्छे से समझना बेटा, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे आगे चल करके हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। वहां पे हमें मतलब समझ में आएगा, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकालना रहेगा, चेक करना रहेगा, वहां पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हो सकता है कि मैं वहां पे न करा पाऊं, वो आपको स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार अच्छे से समझ लो सवाल को। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। 5x + 3 = 23 दे रखा है, जो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड दे रखा है। क्लियर है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लेफ्ट हैंड हमने क्या कहा, जिसके साथ में ए से लेकर के जेड तक वर्ड जुड़ा हो उसको हम बाहर कर लेंगे। तो 5x है, इसको बाहर किया, और 23 है, यहाँ पे 23 को लिख लिया, और इस वाले को बेचारे को जब ये बाहर चला गया था अकेले बेचा, इसको भी इसके साथ में जोड़ दिया, यानी यहाँ पे प्लस था तो इसको माइनस कर दिया। यहाँ पे 5x है तो 5 यहाँ पे इसको घटाया ना, तो 23 में 3 गया तो 20 बच गया। यहाँ पे x है, तो अब हम यहाँ पे ये भी कह रहा है हमें इसके साथ में नहीं रहना है, तो इसके साथ में जब नहीं रहता तो x ये क्या है, x अकेला बच गया, तो 20 को साथ में इसको आएगा तो इसके बटे में हो जाएगा, यानी भिन्न में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20/5 हो जाएगा, 20/5 हो गया, 20/5 हो गया। तो इसको ऊपर नीचे काटेंगे तो 5 का नंबर 5 20, तो x बराबर 4 आ गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ध्यान रखना आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा है ना। अब यहाँ पे हम बेटा क्या करेंगे, इसका रिजल्ट को चेक करेंगे। क्या रिजल्ट चेक करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, रिजल्ट चेक करेंगे। तो रिजल्ट चेक करने के लिए जो आपको क्वेश्चन दे रखा होता है, क्या दे रखा था क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 5x + 3 = 23। इतना क्लियर है। जहां पे x बराबर कितना आया 4 आया है, x = 4, जहां पे x होगा वहां पे हम इसका मान क्या रखेंगे 4 रख देंगे। 5 को लिख लिया, 5 बराबर है x का मान कितना है, यहां पे देखो 5x है, अगर ऐसे लिखा है इसका मतलब इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई हुआ है, बराबर ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे x मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, x बराबर कितना मान आया है 4, प्लस का चिन्ह 3 है, 3 लिख लिया, = 23, है ना। तो 5 4 जा 20, 5 20, अब 20 में लिख देता हूं 20 और प्लस 3 = 23, तो 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23, और इस तरफ 23 है ये। अब बताओ यहां पे आंसर सही हुआ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी 23 आया है, और ऑलरेडी इसके राइट हैंड साइड में 23 ऑलरेडी है, इसका मतलब ये हमारा आंसर बराबर है, राइट है। यहां तक क्लियर है आप सभी को। इतना सा अगर आपको समझ में आया है तो एक बार प्यार भरा सा कमेंट कर देना, यस सर मुझे समझ में आया है। तो हम चलते हैं अब दूसरी सवाल पर, और अच्छे से बेहतर, क्योंकि इससे और थोड़ा सी हार्ड होने वाली है सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, यहां पे है 5x - 8 = 2x + 1। सेम प्रोसेस है, बस इसका क्या हुआ एक स्टेप और बढ़ गया है। इतना क्लियर है आपको, यहां पे दिख रहा है क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा है ना। बस अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, हमने क्या कहा, जहां पे जिसके साथ में ए से लेकर जेड तक जी यहाँ पे अक्षर लिखा हो उसको हमें बाहर करना है। 5x को बाहर किया, अब यहाँ पे 2x है, तो जो जहां पे x है उसको उसके साथ में हम क्या करते हैं, उसके साथ में जोड़ देते हैं, जोड़ दें घटा दें, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, उसके प्लस माइनस चिन्ह के अकॉर्डिंग होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है 5x है, यहाँ पे 2x है, तो ये तो हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है राइट हैंड साइड है। ध्यान रखना ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। 5x को बाहर किया और इसके साथ में 2x है, तो इसको भी इसके साथ में क्या करेंगे भगा देंगे, है ना।
जा लेके भाग जा इसको भी, है ना। तो ये 5x तो गया ही, इसके साथ में 2x को भी लेके भाग जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, है ना। देखो हो गया काम सेटिंग, है ना। अब इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, समझ में आया। बस अब यहाँ पे बचा क्या है, 1 बचा है इस साइड, किसके, राइट हैंड साइड में। ये लेफ्ट हैंड साइड वाले में लेफ्ट हैंड साइड वाले को सेटिंग कर दिया, अब राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड वाले में सेटिंग कर देंगे। 1 है, 1 उतार लिया। अब यहाँ पे इस वाले को बेचारे को, अब इसको, अब ये अकेला पड़ा है तो यानी नंबर को नंबर के साथ में, समझ रहे हो ना। बस तो यहाँ पे -8 है तो -8 को +8 हो जाएगा। बस 5 में से 2 गए, कितना आया 3x। क्यों 3x, क्योंकि प्लस बड़ा है, 5 बड़ा है। जिसके जो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, जो बड़ा होगा वो भी उसके साथ में उसी का चिन्ह लगेगा। यहाँ पे प्लस है चिन्ह, इसलिए यहाँ पे 2 माइनस में है भले, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, इसका। कभी कभी यहाँ पे अगर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाता, ध्यान रखना, लेकिन अभी माइनस नहीं लगाना है। तो 3x और 8 + 1 9, x को बाहर कर लिया, कितना हो गया 9/3। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x = 3। क्लियर है यहां तक। रिजल्ट को चेक कर लेंगे एक बार और, ठीक है। चेक उतारेंगे, पूरा क्वेश्चन उतार लिया। 5x - 8 = 2x + 1। यहां पे क्या है, जहां पे हमारा 5 है, जहां पे हमारा x है, x के स्थान पे क्या रखेंगे, जो हमारा रिजल्ट आया होता है, जो आंसर आया होता है, वहां पे हम x को मान रख देंगे। 5 × 3 - 8 = 2 है तो 2 को लिख लिया। 2 के x के स्थान पे क्या करेंगे, 3 को लगा दिया +1। दो यहाँ पे 2 चैम्बर बन गया, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाले को उतना मान आना चाहिए और राइट हैंड साइड में भी उतने ही मान आना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, पंक्ति है 15, 5 3 जा 15, 8 = 2 3 जा 6 + 1। 15 में -8 जाएगा, कितना 7 7, और 6 + 1 7, यानी हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया, राइट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, यानी आंसर राइट। क्लियर है, कंफर्म, समझ में आया। बस अब यहाँ पे अगर आपको इतना सा क्लियर हो गया तो हमें यहाँ पे जो चेक द रिजल्ट हम मैं बार बार कर रहा हूं, हमारा काफी टाइम जा रहा है क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी, आप भी देखने में थक जाओगे बार बार, है ना। तो इसलिए मैं बहुत जल्द लाइव क्लास ले लूंगा, आप सबको एक साथ में जोड़ूंगा। तो फिलहाल अभी वीडियो से ही काम चलाना पड़ेगा, तो जब तक हमारा अभी आगे का यानी इंटरनेट का काम नहीं हो जाता है तब तक आपको वीडियो से ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 3 इस अगर चेक करना, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, निकालना जरूर, क्योंकि क्वेश्चन को हमें लगाना है फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 को हम उतारने वाले हैं। यहाँ पे हम आपको 11 पॉइंट का सारा A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ में कर देंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो बेटा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सब कुछ। और वहां पे जाकर के कमेंट करना, हम आपके सारे सवालों को जवाब देने। पहली बात आप यूट्यूब से ही कमेंट करना, उसके बाद हम आपके जितने भी डाउट होगा वो दूर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है x/3 + 8 = 16। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ना। क्या है, x/3 + 8 = 16। इसका क्या करना है, x के साथ में जो संख्या लिखी हुई है x/3, इसको हम बाहर कर देंगे, पहले ये हमने बताया था। उसके बाद = 16 को 16 के स्थान पे लिख लिया, ये अकेला है, इसको बेचारे को इस साइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x/3 और 16 में 8 जाएगा तो 8 ही बचेगा। और अब यहाँ पे इसको x को बाहर करेंगे, है ना। तो ये 3 इसके साथ में क्या करेगा, है ना, पता है, x 8 = 3, x = 8 कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24। ये आपका आंसर हो गया। क्या आपको यहाँ पे रिजल्ट चेक करने की आवश्यकता है, क्या मेरे द्वारा रिजल्ट चेक करने की आवश्यकता है? अगर है तो मैं कर दूंगा, नहीं है तो आप स्वयं अपने कॉपी में कर लेना, क्योंकि मैं आगे चल रहा हूँ। क्वेश्चन में इतना पता है कि हमारा 1 सवाल 2 सवाल बताने पे बच्चे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अपना रिजल्ट स्वयं चेक कर लेंगे। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 3x - 2/3 + 2x + 3/2 = x + 7/6।
देखो बेटा, ये सवाल आपको देखने में भले थोड़ी सी क्या है, भूतों जैसी दिख रही होगी, हमें लग रहा होगा कि नहीं आएगा, पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना। क्या रखोगे? पेशेंस, धैर्य रखना, है ना। यहाँ पे धैर्य रखना। मैं आपको एकदम आसान शब्दों में बताऊंगा, सवाल ऐसे ही अगर आपको मिलेगी फ्यूचर में कभी भी गलत नहीं होगा, बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, दो होते हैं। लेफ्ट हैंड, इसकी पहचान कैसे? जब हम सवाल जिससे हमारे सामने होती है तो हमारे जिसके सामने होता है ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और जो इक्वल बराबर के बाद जो होती है वो राइट हैंड होता है। जिस इसके साइड में हमारा जिस तरफ फेस होता है वही हमारा लेफ्ट हैंड और साइड हैंड, तभी हम इसको पहचानेंगे। ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है, आपको इतना से दिख रहा है, एक तो हमारा लेफ्ट हैंड, एक हमारा राइट हैंड, है ना। यहाँ पे 3, 2 और 6, इन दोनों को हम क्या करेंगे? सबसे पहले सवाल में देखना, ये सवाल दे रखा है। अब आपको यहाँ पे 3, 2 और 6, यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल लेंगे। किसका? 3, 2 और 6 का। 3 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए हमने सबसे आसान विधि में आपको बताया था। यहाँ पे क्या करेंगे? जो बड़ी संख्या होती है उस पर हम क्या करेंगे? गोला कर लेंगे। अब क्या देखेंगे? 3 6 के कटेगा तो 3 2 जा 6 कट जाएगा, और जब कटे तो उसको हमें ऐसे कर देना, मतलब 3 का काम कुछ नहीं है। क्या 2 6 के कटेगा? कटेगा। 2 3 जा 6, यानी ये भी कट जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 6। बस ये तुम्हारा एलसीएम हो गया। क्लियर है? अब ये जो 6 आया है, ध्यान रखना, ये जो 6 आया है, हम इन सब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको लिख लेते हैं। क्या करेंगे? 6 को लिखा, 3x - 2 अपान 3 प्लस 6 को यहाँ पे भी लिख लेते हैं, 6 2x + 3 अपान 2 इक्वल टू, और यहाँ पे भी 6 को लिख लें, 6x + 7 अपान 6, इतना कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या ये कटेगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कटेगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कटेगा 6 से 6 कट गया, बराबर। यहाँ पे अगर ये बच रहा है तो इसको लिख लेंगे 2 ब्रैकेट में 3x, यहाँ पे माइनस है, 3x - 2 प्लस 3 बचा है, 3 लिख लिया, कोष्टक में इसको कर देंगे 2x + 3 इक्वल टू x + 7 बचा है, यहाँ पे x + 7 लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? यहाँ पे क्लियर है सभी को? अब यहाँ तक आपको करने के लिए अब क्या करना है? इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि जो बाहर है, बाहर वाले सभी को एक साथ हम निकाल लेंगे। तो 2 3 जा 6 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6x और प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू x + 7, ये आ गया। अब ध्यान रखना, इसके पहले वाले सवाल में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया, जहां पे जिस नंबर के साथ में वर्ड लगा हो, ए से लेकर जेड तक कोई भी हो, उसको हम एक साथ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? जैसे 6 और 6 को है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? 6 और 6 को देख लेंगे, 6 6 12x हो जाएगा, x को x के साथ में कर देंगे, 12x हो गया। और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो 9 में 4 गया, कितना बचेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा +5। प्लस क्यों लिखा? क्योंकि जिसके साथ में, कल भी हमने बताया था, जिसके साथ में अगर जिसका नंबर बड़ा है, जिसके साथ में जो चिन्ह लगा होता है उसी को हम उतार लेते हैं। यहाँ पे प्लस है तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस को उतार लिया, x + 7 कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब इस x को इसके साथ में हमें ले जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? आपको सभी को दिख रहा है क्लियर अच्छे से? कोई अक्षर कट तो नहीं रहा है यहाँ पे? नहीं, बराबर है, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 12x को लिख लेंगे, 12x लिखा, और इस वाले x को भी इसके साथ में, यहाँ प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x हो गया, और 7 को लिख लेंगे, और यहाँ पे +5 है, माइनस है तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया? एक चीज ध्यान रखना, अगर x लिखा है, x के पहले कोई संख्या नहीं है तो वहां पे हम 1 मानते हैं, यानी 12 में से 1 गए 11, यानी x और कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2, तो x = 2 अपान
11 कमेंट करके हमें बताना, ठीक है। यहाँ तक आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में मैंने इसको आपको करा दिया है। इससे आसान इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, आप यहाँ तक जान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इससे आसान आपको कुछ और नहीं हो, जो कि आपको कमेंट करना है। क्या इसको रिजल्ट चेक करना आपको आ रहा है? आपको रिजल्ट चेक करना है। अगर नहीं आ रहा है आपको तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसको रिजल्ट चेक करना बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे इस सवाल को मैंने हर एक सवाल में रिजल्ट चेक करना बता दिया है। आप अच्छे से निकाल लोगे, मुझे विश्वास है पूरी तरीके से, क्योंकि मेरे पढ़ाए हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे 5 2x माइनस 3x-7 इक्वल टू 5। तो 5 दूना 10, x माइनस 5×3 = 15, फिर माइनस और इसका गुणा कराएंगे तो 3 3 का 9 माइनस 9x माइनस माइनस इसका भी इसके साथ में हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 3 सते 21 बराबर लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड को राइट हैंड के साइड में। अब यहाँ पे देखना 10x है और 9x है, इन दोनों को क्या करेंगे, इसके साथ में जोड़ देंगे या घटेगा जो भी कर देंगे, चिन्ह के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यानी 10 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा x। अब यहाँ पे हमें क्या बच रहा है 21 और 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, चिन्ह किसका बड़ा है 21, प्लस लिख लिया 21 और यहाँ पे कितना, तो 15 5 20 21, यानी यहाँ पे कितना बचेगा 6 बराबर 5। ये आपको क्लियर है। इतना अभी x को हम बाहर कर लेंगे, x को बाहर किया तो 5 को इसके स्थान पे लिख लेंगे और ये इस साइड आएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। ये आपका राइट आंसर हो गया। बोलो क्लियर है, कंफर्म। अब यहाँ तक आपको बिल्कुल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है। क्या है, x-1/3 -2x-3/5 = 1। अब हमें इसका भी देखना है। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सवाल को समझना है। सवाल में आपको दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको x-1/3 -2x-3/5 = 1 ये आपको दे रखा है, इसको अच्छे से अब देखना यहाँ पे करना क्या है। 3 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ध्यान रखना 3 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन की तरह है, इसलिए एलसीएम निकालेंगे किसका, 3 और 5 का। 3 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखो, 15 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं x-1/3 -15 × 2x-3/5। ये कटेगा तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 = ये 1 ही है। तो यहाँ पे 5 × x-1 माइनस कितना आया है 3 × 2x-1 = 1। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5x -5 1 जा 5 और माइनस 3 दूना 6 x प्लस और 3 × 3 = 1। क्लियर है। सॉरी हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है, यहाँ पे 2x - 3 यहाँ पे 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक। तो थोड़ा से आप सब भी देख लिया करो, कहीं पे मिस्टेक हो तो बता दिया करो, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 5x - 5 -6x + 9 = 15 × 15, यहाँ पे 15 को भी लिख लो तो आसान रहेगा, है ना। तो क्योंकि एलसीएम निकाला है तो यहाँ पे भी इसका एलसीएम निकल जाएगा, 15 1 जा 15। अब यहाँ पे हम x वाले को जोड़ घटा लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे x। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह तो लिख लेंगे, लेकिन 9 में से 5 गए कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे 15 को लिख लिया
और x को बाहर कर लेंगे। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, थोड़ा से कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को बाहर कर लेंगे। x को बाहर किया तो 15 माइनस 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 11, है ना, 11 आया, ठीक है। यहाँ पे हम, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 15 माइनस 4, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी सवाल देखा करो आप, तो पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठा करो, ठीक है। ऐसे आपको कोई भी सवाल को समझ में नहीं आएगी जब तक आप उसको लगाओगे नहीं, समझोगे नहीं, ठीक है। तो ये आपकी बुक से संबंधित है, सारे बुक, आपके बुक में कुछ ऐसे ही सवाल देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 की सवाल जो है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 0.16 इंटू 5x प्लस 2 इक्वल टू 0.4x प्लस 7.64। अब देखो, अब आपको कुछ इस तरीके से सवाल भी मिल सकती है लीनियर इक्वेशन का। तो अब यहाँ पे आपको इसको कैसे करोगे, अगर आपको कहीं पे भी दशमलव मिल गया तो यहाँ पे दशमलव ध्यान रखना कि 1 2, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे दशमलव को हटाना है। तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, दशमलव हटाने के लिए, यहाँ पे दशमलव को हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। सभी में क्या कराएंगे, गुणा कराने पर, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ द 100, है ना। तो सभी में मल्टीप्लाई से करा दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 5x प्लस 2। जो कोष्टक में होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब कोष्टक के बाहर होता है उसमें भी उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ध्यान रखना, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में, मेरी बात को ध्यान रखना, मैं इस चीज को लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको ध्यान पे रखना है। यहाँ एक बार फिर से सुन लीजिए, जो कोष्टक के अंदर होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मल्टीप्लाई का, लेकिन अगर बाहर है तो उसके साथ उसका भी मल्टीप्लाई हो जाता है। आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 100 से मल्टीप्लाई कराया तो 16 बचा, इसका कितना हो जाएगा 40x प्लस 764। क्लियर है यहाँ तक के सभी बच्चों का। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। 16 16 पंचे 80, x प्लस 16 दूनी 32 बराबर 40x प्लस 764। क्लियर है। अब x को x के साइड में, तो 80x माइनस 40x इक्वल टू 764, और ये इस तरफ आएगा तो 32 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 40x इक्वल टू यहाँ पे 732, तो x को बाहर कर लेंगे 732 बटा 40, है ना। ये कटेगा, काटते हैं, चलो 20 दूना 40, और कितना हो जाएगा 20 दूना 40, 2 से जाएगा 2 तिहाई, कितने बार जाएगा 2 तिहाई 6, और 2 तिहाई 6 2 छंग 12 और 2 छंग 12, यानी 366 अपॉन 20। क्या अभी भी ये कटेगा? तो कोई भी बच्चा बता सकता है। तो 366 अभी भी कट सकता है, ऐसा एक्चुअल में आप काट सकते हो। ये जाएगा आपका, अगर इसको काटेंगे 10 दूना 20, ये कितने का करेगा 2 इक्यावन 2 और 2 8 16 और 2 तिहाई 6, तो 183 अपॉन 10। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस क्या हो गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम बोलो, आपको भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका जब भी दशमलव दिया रखा हो आप देख लो, उसके अकॉर्डिंग इसके 100 से मल्टीप्लाई करा दो। 100 से मल्टीप्लाई कराने पे अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कराया तो 0.16 है, 100 से मल्टीप्लाई कराने पे 16 कैसे आया? तो आप अगर जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना, तब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे।
अन्यथा अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। कमेंट नाउ, इसके बारे में मैं आपका जवाब जानना चाहता हूं कि आपका जवाब क्या होगा। क्या ये समझ में आपको आया है या नहीं, ये आप अपने कमेंट के माध्यम से बताओगे। अगर ये आपका समझ में इतना सा आया, सवाल आपने इतना लगा लिया, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि 16 आ गया, यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे 764 आ गया, कैसे आया, तो हम आपके कमेंट के द्वारा जानेंगे। अगर हाँ, दूसरी बात है, अगर कोई नया विद्यार्थी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो यहां पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, सेम टू सेम इसी के बेस पे है। 0.2x प्लस 8 इक्वल टू 0.16 इंटू 30x माइनस 2। मैं इस साइड इसको सवाल लगा लेता हूं। x इक्वल टू 9 क्या है, 0.2x प्लस 8 इक्वल टू 0.16 इंटू 3x माइनस 2। यहां पे भी हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों करा देंगे 100 से गुणा करने पर, क्यों गुणा करने पर, क्योंकि दशमलव को हटाना है गुणा करने पर, है ना। तो इसमें एक शब्द बोला था, क्या बोला था, क्या बोला था, याद है आपको, ये बोला था कि यहाँ पे जो कोष्टक के अंदर होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कोष्टक के बाहर होता है उसके साथ में भी उसका मल्टीप्लाई हो जाता है ना। मैं मानता हूं ये सारी चीजें नहीं याद होता है, लेकिन थोड़ा से कंसेप्चुअल बेटा समझने का कोशिश करो, है ना। यहाँ पे क्या है, 0.20 है, तो अगर इसके साथ में इसका 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 20x प्लस 100 से इसका साथ मल्टीप्लाई कराया तो 800 इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो 16 यानी 3x माइनस 2। ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। अभी आंसर नहीं है, सॉरी मुंह से निकल गया, राइट आंसर नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20x प्लस 800 इक्वल टू 16 3 जाए यानी 48x माइनस 16 दूनी 32। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन मियाँ बीवी को एक साथ में मिला देते हैं, है ना। ये हैं मियाँ, ये हैं बीबी। 14x इस साइड जाएगा माइनस, है ना, इसको क्या करेंगे -32 लिख लिया, और इस साइड से इस साइड आएगा तो ये भी माइनस हो गया, उल्लू कहीं का 100, है ना। तो यहाँ पे 48 में 20 जाएगा, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 48, तो यहाँ पे 20 यानी 20 10 30 10 40 यानी 28 आना चाहिए, 28x। क्या ये मैं जो लिखा हूँ राइट है, क्या कोई कमेंट करके बताएगा। यहाँ पे 28 जो लिखा है राइट है, हाँ राइट है, होना चाहिए। चलो माइनस लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये उल्लू क्या है, ये प्लस तो लिया है लेकिन ये इससे छोटा है ना, उम्र में भी छोटा, लंबाई में भी छोटा, सब में छोटा। तो जब छोटा होगा तो इसका ये भी छोटा हो जाएगा, है ना। 40 यानी यहाँ पे 48 में 20, यहाँ पे 48 वाला बड़ा है, इसलिए इसका चिन्ह भी इसका बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 800, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ ध्यान रखो, दुश्मन इंटू दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, समझा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ये 800 यानी कितना हो जाएगा, -832, है ना। x को बाहर करो दे धड़ाक से, 832 माइनस 832 अपान -28 कटेगा, काट दो, कितने बार जाएगा, 14 दूनी 28। इसको 7 से काटता हूँ, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 8 है
32 जीरो लगाया, हाँ 4 8 यानी 208/7, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करोगे? नहीं करोगे? कर दिया करो भाई। थोड़ा सा अगर सवाल समझ में आया है, नहीं समझ में आया कमेंट करो, दोबारा निपटाऊंगा, हो क्या करना है ना। लेकिन समझने का कोशिश करोगे, बहुत हार्ड नहीं है। पहली सवाल, दूसरी सवाल, तीसरी, चौथी हमने बहुत अच्छे समझाया, उसके बेस पे समझने का कोशिश करोगे, ये सवाल कुछ नहीं है।